जाति जाति के लोगों परमेश्वर का धन्यवाद करो, राज्य राज्य के लोगों उसकी जय जयकार करो। आज फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें अपने चरणों के पास लाया ताकि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। और आज फिर हम परमेश्वर के नाम को सराहें। आज फिर से जब हम अपने घरों में हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं, प्रभु के चरणों में आ गए हैं, तो आज फिर हम उस महान परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा से धन्य कहें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, ताकि वो परमेश्वर जो आज फिर से अपनी महिमा लेने के लिए पृथ्वी पर हमारे लिए उतरा है, हम उसको एक सच्ची महिमा दे सकें। आज फिर से हम इस आराधना में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आइए हम सब अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी अनुकंपा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए प्रभु, जो तूने हम सब पर बना के रखी। कि आज फिर प्रभु जी तू अपने चरणों के पास इस कलीसिया को लेकर के आया, ताकि ये कलीसिया प्रभु आज तेरे चरणों में बैठ करके तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। हम प्रभु जी तेरी कलीसिया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं,
जिसको तूने अब तक पृथ्वी पर कायम करके रखा प्रभु जी। तूने इस कलीसिया को अपने विश्वास, अपने प्यार में बढ़ाया प्रभु जी, और अपना महिमा प्रभु जी इस कलीसिया से ली, और अपनी महिमा को प्रभु जी इस कलीसिया के माध्यम से फैलाया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज फिर से प्रभु जी जब ये कलीसिया तेरे सम्मुख मौजूद है, आप आशीष दें। आज की आराधना स्तुति जो भी ये कलीसिया करती है प्रभु जी, तेरे बच्चे मिल करके करते हैं प्रभु जी, तू आशीष दे और होने दे पिता कि आज की भक्ति तुझे ग्रहण योग्य हो। आज जो कुछ भी हम तेरी महिमा में करते हैं प्रभु, उन सब बातों से तुझे महिमा मिले। आज की पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जितने लोग और जुड़ना चाहते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के बाहर के लोग, उन सबको भी तू आशीष दे, ताकि वे सब भी प्रभु इस आराधना से अपनी जिंदगी में आशीष पा सकें। आज के वचन, भजन, विनती, निवेदन सब पर तेरी आशीष चाहते हुए इस पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठा हैं। सो आइए हम एक भजन को सुनेंगे और इसी के साथ आज के मनों को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और आज फिर हम इस वचन के माध्यम से अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य के लिए और भी तैयार करेंगे। सो आइए हम एक भजन को सुनेंगे। तुझसे ही आस है प्रभु, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु।
तुझसे ही आस है प्रभु तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु चूरू तुझे पालू तुझे है आरज़ू है प्रभु चूरू तुझे पालू तुझे है आरज़ू है प्रभु है आरज़ू है प्रभु जीऊंगा मैं तेरे लिए गाऊंगा मैं तेरे लिए जीऊंगा मैं तेरे लिए गाऊंगा मैं तेरे लिए आराधना करते महिमा सदा तुझको मेरे आराधना करते महिमा सदा तुझको मिले आराधना 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 यीशु की आराधना 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 प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जिसमें हम प्रभु के चरणों के पास हैं। और आज फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों में बैठ करके आज फिर उसके जीवित और सामर्थी वचनों को सुन सकें। पिछले दिनों में हम जो है प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके बाद हमने जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण के बारे में हमने सीखा। और आज फिर मैं आपका ध्यान जो है लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के आज 32वें पद की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने चेलों को सिखाई और बताई। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी के रूप में बताई। एक चेतावनी देते हुए इस बात को अपने चेलों के सामने रखा। और क्या कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 32 पद में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। अब ये जो पद है ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास उसके आगमन के बारे में पूछ रहे थे, संसार के नाश होने के बारे में पूछ रहे थे, कयामत के बारे में पूछ रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने चेलों से कहा। और ये एक चेतावनी के रूप में उन्होंने लूत की पत्नी को रखा और कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। और यहां पर हम देखते हैं कि जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही वो लूत की पत्नी के लिए कही। उसने ये नहीं कहा तुम अब्राहम को स्मरण रखो, उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम मूसा को स्मरण रखो, उसने ऐसा भी नहीं कहा कि तुम जो है यहोशू को स्मरण रखो या दाऊद को स्मरण रखो,
लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चेतावनी के रूप में शिक्षा देते हुए कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अब लूत की पत्नी को स्मरण रखने की बात जो यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों से कही, इसमें बड़ी गंभीरता है प्रिय भाई बहनों। और ये एक ऐसी बात है जो हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लूत की पत्नी को स्मरण रखने की बात जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो सचमुच में हमारे जीवन से संबंध रखती है और आज जो परमेश्वर का राज्य है उससे भी संबंध रखती है। हमारे संसार में जीवन को व्यतीत करने के बारे में भी ये बात जो है संबंध रखती है और इसलिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। और हम आज जो है इस बात को अच्छे से समझेंगे कि प्रभु ने लूत की पत्नी के बारे में क्यों कहा, अब्राहम के बारे में क्यों नहीं कहा जो विश्वासियों का पिता था। उसने जो मूसा के बारे में क्यों नहीं कहा जो इज़राइल कौम को निकाल करके कनान देश के लिए ले जा रहा था। क्यों जो है उसने दाऊद के बारे में नहीं कहा कि दाऊद को स्मरण करो, लूत की पत्नी को क्यों। और यहाँ पर हम आज इससे पहले कि हम लूत की पत्नी को स्मरण रखो इस बात पर विचार करें, हमें इस बात को समझना होगा शुरू से कि आखिर ये लूत की पत्नी जो है ये किस प्रकार की स्त्री थी। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो लूत भी जो है अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अब्राहम के साथ निकला। लूत जो है अब्राहम का भतीजा था और इसने अपने जीवन को जो है अब्राहम की तरह प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास करके जीना प्रारंभ किया था। और जैसा अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर था वैसे इसने भी, लूत ने भी अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा और ये सब चीज़ों को छोड़ करके अपने अब्राहम की तरह अपने पिता के घर को छोड़ करके, जैसे अब्राहम ने छोड़ दिया वैसे लूत ने भी छोड़ दिया और अपने चाचा अब्राहम के साथ ये जो है हारान देश से बाहर निकल आया और जिस तरफ परमेश्वर ने जाने के लिए अब्राहम को कहा था उसी के साथ साथ ये चलने लगा। और हम देखते हैं कि किस रीति से ये चाचा भतीजे अपने जीवन को जो है हारान से निकाल करके जब कनान देश की ओर ले जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो है धन संपत्ति इतने दिनों में बढ़ गई। और एक बार ऐसा हुआ कि अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ और जब अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ तब जो है अब्राहम ने लूत से कहा, यदि हम उत्पत्ति के 13वें अध्याय में जाएंगे तो ये वृतांत हमें पढ़ने को मिलेगा। और वहां पर कहा कि क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे 8वें पद में, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, तब जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक स्वर के मार्ग तक उस मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला गया और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और अब्राहम कनान देश में रहा और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और उसने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और आगे 13वें पद में लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से जो है अब्राहम ने जब लूत से कहा कि तेरा मेरा अब अलग हो जाना अच्छा है, तू अगर दक्षिण जाएगा तो मैं उत्तर जाऊंगा, तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा,
तो दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। इस तरीके की बातें जो हैं अब्राहम ने लूत से कही, और लूत ने जो है इस बात को सुन करके उसने तुरंत फैसला लिया, और उसने जो है जो हरी तराई थी उसको उसने चुन लिया। और ये हरी तराई जो है ये सदोम के निकट थी। और हम देखते हैं कि किस रीति से बाइबल बता रही है, हम जब 12वें पद को पढ़ रहे हैं, इस लूत ने अपने तंबुओं को सदोम के निकट जो है क्या करा, खड़ा कर लिया। और बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन बता रहा 13वें पद में कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट थे। और हम देखते हैं कि ये विश्वासी जन, ये धर्मी जन, ये जो है कहां इसने अपने डेरे को लगा लिया, कहां अपने तंबुओं को खड़ा किया, सदोम के निकट, एक ऐसे देश के निकट जिसके रहने वाले परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट हैं। और आज प्रिय बहनों, हम जो विश्वासी लोग हैं, आज हमारे जीवन की दशा भी कुछ इसी प्रकार से है। हम भी अपने जो जीवन को जो है ऐसे ही लोगों के साथ संबंध बना के रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, हम उनके निकट ही अपनी जिंदगी को बना करके रखते हैं प्रिय बहनों, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, जिनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। और इसलिए प्रिय बहनों, आज फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज फिर प्रभु हमसे कह रहा है, आज फिर प्रभु हमें बता रहा है, आज फिर हमसे प्रभु का वचन इस बात को कहना चाहता है कि किस रीति से ये लूत जो धर्मी था, ये उस जगह पर जाके रहने लगा जो जगह के लोग दुष्ट थे, उसके निकट इसने अपने तंबू को लगा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसने उस तंबू को सदोम के निकट लगाया तो जो सदोम के लोग थे वो भी उस तराई में अपनी भेड़ बकरियों को चराने आते थे। और मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं समझने के लिए कि जब वो आते थे, धीरे धीरे जो है दोस्ती बढ़ी, संगति बढ़ी, और लोगों का आवागमन शुरू हुआ। और फिर जो है सदोम के लोगों ने जो है अपने सदोम की बातों को सदोम के लूत के परिवार को बताना शुरू करा, लूत की बेटियों को बताना शुरू करा, ये बताना शुरू करा कि हमारा सदोम जो है बहुत सुंदर है, मकान वहां पर बहुत सुंदर हैं, ऐसा है वैसा है। और ये सब चीजों को सुन करके लूत की पत्नी और बेटियां बहुत ही उतावली हो गईं, और उन्होंने जो है लूत पर, मैं ऐसा सोचता हूं, दबाव बनाया होगा, क्यों ना हम सदोम देश में जाकर अपने घर को बनाएं। और बाइबल क्या कहती है, यदि हम 14वें अध्याय में जाएं और उसके 12 पद को पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत लेकर चलेगा। और यहां पर बाइबल बताती है कि लूत पहले सदोम के निकट डेरा लगाया था, अब सदोम कहां है, 14वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं सदोम में है, सदोम में रहने लगा। और बाइबल इस बात को बताती है प्रिय बहनों कि यदि हम अपनी जिंदगी को पाप से अलग करके नहीं जिएंगे, दुष्ट लोगों से अलग करके नहीं जिएंगे, दुष्टता की चाल चलने वाले लोगों से अपने जीवन को अलग करके नहीं जिएंगे, तो एक दिन हमारी जिंदगी जो है उनके गोल में, उनके जाल में फंस जाएगी। और हम देखते हैं कि किस रीति से ये परिवार जो है उस सदोम देश में जाकर के बस गया। और बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम के पास आकर कहा कि मैं सदोम को नष्ट करना चाहता हूं। और तब सदोम के नष्ट करने की जब बात आई तो उसको याद आया अब्राहम को कि मेरा भतीजा सदोम में रहता है, और अगर सदोम नष्ट होगा तो मेरा भतीजा भी नष्ट हो जाएगा। और इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर से कहना शुरू करा, प्रभु अगर 50 लोग वहां पर धर्मी होंगे तो क्या तू सचमुच में उन्हें नष्ट कर देगा? क्योंकि अब्राहम जानता था कि लूत जो है, उसका विश्वास जो है, उसका जीवन जो है वो परमेश्वर के प्रति
समर्पित है। ये अब्राहम जानता था, अब्राहम जानता था इस बात को, और इसलिए उसने कहा अगर 50 भी हैं तो क्या तू नष्ट करेगा? उसने कहा नहीं, अगर 50 भी हैं तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा मुझे माफ करना, अगर पिता 40 हो तो, 30 हो तो, 20 हो तो, और अंत में परमेश्वर ने कहा अगर 10 भी होंगे तो अभी मैं नाश नहीं करूंगा। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि सदोम में 10 लोग भी धर्मी नहीं निकले, धर्मी नहीं निकले। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें आज इस बात को कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी। और जब हम इस बात को देखते हैं कि कैसे ये लोग जो है सदोम में चले गए, उस सब के पीछे जो है पत्नी और बेटियों का जो है हम विशेष रूप से जो है उनके हाथ को देखते हैं। वे जो है, और ऐसा लगता है शायद इसलिए लूत की पत्नी का नाम बाइबल में नहीं मिलता, ये शायद अन्य जाति स्त्री रही होगी। शायद ये जो है सचमुच में इसने सब कुछ देखा अपने जीवन के अंदर, सब कुछ समझा अपने जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी जो विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, जो विश्वास करके जिंदगी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, वो इस स्त्री की नहीं थी। और बाइबल बताती लूत धर्मी मनुष्य था। यदि हम दूसरा पतरस और उसका 2 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, बाइबल हमें बताती है धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन सच्चे मन को पीड़ित करता था। लूत जो है इन सब बातों को देख के बहुत पीड़ित होता था, बहुत दुखित होता था, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के कारण, बेटियों के कारण वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऐसे आज कितने घराने हमारे ऐसे हैं, मसीह घराने, कितने परिवार हमें मिल जाएंगे, है ना, कितने जिंदगियां हमें ऐसी मिल जाएंगी जो लूत के परिवार जैसी होंगी, कि वो अपने बच्चों और पत्नी के द्वारा, कई अपने पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, कई अपने बच्चों के द्वारा जो है अपनी जिंदगी को संसार से बाहर नहीं निकाल पा रहे। प्रभु आज हमसे बात करना चाहता है, प्रभु आज कहना चाहता है लूत की पत्नी को स्मरण करो। आखिर क्यों नष्ट हो गई वो? आखिर क्यों जो है उसका जीवन जो है नमक का खंबा बन गया? क्यों जो है वो बचाई नहीं गई? क्यों वो नाश हो गई? कारण क्या था? और इस कारण को आज हमें समझना होगा प्रिय भाई बहनों। यदि हम इस कारण को नहीं समझेंगे, हम भी लूत की पत्नी की तरह नष्ट हो जाएंगे, हमारा घराना भी जो है नष्ट हो जाएगा प्रिय भाई बहनों। आप क्या सोचते हैं लूत के घराने के बारे में? लूत का घराना भी बेकार हो गया प्रिय भाई बहनों। प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि लूत धर्मी था और उनके गंदे कामों को देखकर जो सदोम के लोग करते थे, उनके अशुद्ध चाल चलन को देख करके बहुत पीड़ित होता था, दुखित होता था और चाहता था कि सदोम से बाहर आ जाए, सदोम से निकलना चाहता था, उस स्थान को छोड़ना चाहता था, लेकिन पत्नी और बच्चों के कारण वो नहीं छोड़ पाया। उसने अपनी बेटियों को भी उसी सदोम के लोगों के यहां ब्याहना पड़ा, ब्याया उन्होंने, क्योंकि ये जो लूत की पत्नी थी, जो लूत की बेटियां थी, बाइबल हमें इस बात को बाइबल हमें बताना चाहती है इस बात को कि
संसारिक अभिलाषाओं में लिप्त थे। लेकिन लूत जो है इन सब बातों को देख के पीड़ित होता था। इसलिए पौलुस क्या कहता है, यदि हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में जाएं, साफ कहता है विश्वासी लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, जो सचमुच में अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल पौलुस साफ साफ कह देना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। बिल्कुल साफ बात। अगर विश्वासी हो तो अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। लेकिन आज हम कब ये बात समझते हैं, हम कब ये बात सोचते हैं, कब हम ऐसी चाल चलते हैं, कब हम ऐसा जीवन जीते हैं? आज हमारी दशा यह है कि हम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जुट करके अपनी जिंदगी को इस संसार में जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को इस संसार में बिताना चाहते हैं। बाइबल मना करती है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन मना करता है, परमेश्वर मना करता है। अविश्वासी का साथ विश्वासी का कोई नाता नहीं है। उसके बावजूद भी हम तालमेल बैठाते हैं, उसके बावजूद भी हम जो है अविश्वासियों के साथ संगति रख के अपनी जिंदगी को उनके बीच में जो है उनकी सी चालों को अपना करके आगे बढ़ाते हैं। प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमको सिखाना चाहता है। वो कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल नहीं है। एक धर्मी का अधर्मी से कोई मेल जोल नहीं, धार्मिकता का अधर्म से कोई मेल जोल नहीं है। और इसलिए लूत जो है सदोम में सेट नहीं हो पाया, इसलिए वो पीड़ित होता था, क्योंकि उसका तालमेल नहीं था उससे। क्या आज हम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, क्या हम भी संसार की अभिलाषाओं को, लालसाओं को देख के कभी पीड़ित होते हैं? पाप में जीवन जीने वाले लोगों को देख करके पीड़ित होते हैं? क्या हमारा मन दुखित होता है जब हम इस संसार में जिंदगी को जी रहे हैं, एक पापी संसार में अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या हम सचमुच में अपने इस जीवन को बचा करके सावधानी के साथ इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को जीने वाले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? साफ कहता है अधार्मिकता का अधर्म से कोई मेलजोल नहीं, ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं। लेकिन आज हम अंधकार के लोगों के साथ संगति रखते हैं, अंधकार के लोगों के साथ अपना उठना बैठना करते हैं। प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है और कहता है मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं। अगर हम मसीह हैं तो शैतान और शैतान के कामों से, शैतान की चालों से, शैतान की युक्तियों से हमारा कोई लगाव नहीं। मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं, अर्थात एक मसीह विश्वासी का शैतान के कामों से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, शैतान की बातों से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं प्रिय भाई बहनों। आज हमारा जीवन सचमुच में जो है लूत की पत्नी की तरह है। हम संसार की बातों को, संसार की चीजों को, संसार की अभिलाषाओं को बहुत पसंद करते हैं। हम उसका परित्याग करना नहीं चाहते, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे लूत की पत्नी जो है सदोम से निकलना नहीं चाहती थी। हम आगे चल के इस बात को देखेंगे। उतना ज्यादा वो उसमें लिप्त थी कि उसका वो परित्याग करना ही नहीं चाहती थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो। और ये स्त्री एक धर्मी मनुष्य की पत्नी थी। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, इस बात को हमें समझना होगा। लूत की पत्नी जो है धर्मी व्यक्ति की पत्नी थी। लूत धर्मी था
और इसने अब्राहम के साथ अपने जीवन को काफी समय तक बिताया। इसने अब्राहम की प्रार्थनाओं के साथ जो है भाग लिया। इसने अपने जीवन को में अब्राहम को किस रीति से वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इन सब बातों को उसने देखा। बाइबल बताती है कि इस स्त्री ने जो है सचमुच में जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, गीत भी गाए होंगे परमेश्वर के, आराधना स्तुति की होगी, और जो है ये परमेश्वर के समीप अपनी प्रार्थनाओं को भी लाई होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हर एक परमेश्वर के कार्य में जो होता रहा उसमें ये सहमत भी रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इसका जो मन था वो प्रभु के साथ नहीं था। आज कितने लोग मसीह ऐसे हैं जिनका मन प्रभु के साथ नहीं है। वे परमेश्वर के गीतों को भी गाते हैं, आराधना स्तुति में भाग भी लेते हैं, चर्च भी जाते हैं, दुआएं भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मन इस लूत की पत्नी की तरह परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। परमेश्वर के हर एक बातों में सहमति देते हैं, हर एक बातों में जो है ये भाग लेते हैं, उसके बावजूद भी जो इनका मन है वो लूत की पत्नी की तरह है। आज कितने मसीहों के जीवन की दशा बिल्कुल लूत की पत्नी की तरह है। और इसलिए प्रभु आज फिर हमसे कहना चाहता है कि ये लूत की पत्नी संसार के साथ चिपकी हुई थी। आज कितने मसीह लोग हैं जो संसार और पाप के साथ चिपके हुए हैं प्रिय भाइयों। इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज फिर हमसे कहना चाहता है, प्रभु आज हमें बताना चाहता है। इसलिए वो कहता है लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी को स्मरण करो, क्योंकि वो एक धर्मी पुरुष की पत्नी होने के बावजूद भी उसका जो जीवन था वो संसार के लिए था, संसार के प्रति समर्पित था। उसने कभी भी जो है अपने पति के जीवन की ओर ध्यान नहीं दिया, पति की चाल की ओर ध्यान नहीं दिया, पति की बात को उसने कभी महत्व नहीं दिया। उसने जो कुछ भी किया वो अपने मन की मर्जी के अनुसार किया। और इसलिए जो है लूत की पत्नी क्या हो गई, नष्ट हो गई प्रिय भाइयों। तो पहली बात जो हमें लूत की पत्नी में देखने में मिलती है वो ये कि जो लूत की पत्नी थी वो लूत की पत्नी थी। और लूत कैसा व्यक्ति था, एक धर्मी मनुष्य था। और धर्मी मनुष्य होने के नाते जो उसकी पत्नी थी वो सांसारिक जीवन जीने वाली थी। और इसलिए मैं फिर से आपको यह कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है के सामने रिश्ते और नाते महत्व नहीं रखते। परमेश्वर के सामने कोई रिश्ता हमारा जो है हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। भले ही लूत की पत्नी थी ये, लेकिन फिर भी ये नाश हो गई। एक धर्मी पुरुष की पत्नी थी, तब भी ये नाश हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। अगर बाप विश्वास करता है, बेटा पाप की जिंदगी जीता है, तो बाप उद्धार पाएगा। बाप के अच्छे जीवन जीने से, बाप के पवित्र जीवन जीने से, बाप के धार्मिक जीवन जीने से बेटे का उद्धार नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को अपना लेखा देना होगा। परमेश्वर की ये बात सबसे जबरदस्त बात है। इसलिए रिश्ते नाते हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएंगे। और आज क्या है, आज जो पासवान है उनके बच्चे वो सोचते हैं अरे हमारा तो पिता पासवान है, हम जैसी भी जिंदगी जिए, जैसा भी जीवन बिताएं, हम ये सोच करके अपनी जिंदगी को इस संसार में जी रहे हैं।
ऐसे ही जो है पासवान है, उनकी वाइफ जो है, उनके जो है और लोग भी नहीं। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें सिखाना चाहती है आज लूत की पत्नी से कि धर्मी पुरुष की पत्नी होने के बाद भी वो रिश्ता जो लूत के साथ पत्नी का था, लूत अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। वो रिश्ता लूत की पत्नी को नहीं बचा पाया। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम बच नहीं पाएंगे। अगर मम्मी पापा चर्च चले जाते हैं और बच्चे नहीं जा रहे हैं तो बचेंगे नहीं, उद्धार नहीं होगा, नाश हो जाएंगे। याद रखिएगा, पति अगर चर्च जा रहा है, पत्नी नहीं जा रही, तो याद रखिए नाश हो जाएगी पत्नी, क्योंकि पति के द्वारा से वो बच नहीं पाएगी। दूसरी बात जो लूत की पत्नी को स्मरण करने में हमें दिखाई देती है, और वो ये है कि उसका जो प्रेम था वो संसार से था। उसका प्रेम परमेश्वर से नहीं था, ना परमेश्वर के प्रति था, ना परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति था, ना परमेश्वर के लोगों के प्रति था। कोई प्रेम नहीं था उसके जीवन में, केवल संसार के प्रति उसका प्रेम था। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमें संसार से प्रेम रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें संसार से प्रेम रख करके जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। एक मसीह होने के नाते हमें संसार से अलग होकर के जीवन जीना होगा, और हमें प्रेम किससे करना होगा? परमेश्वर से हमें प्रेम करना होगा। हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा। प्रिय भाई बहनों, हमें संसार से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल मना करती है संसार से प्रेम करने के लिए, क्योंकि जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर को अपना क्या बनाता है? बैरी बनाता है। बाइबल ऐसा कहती है याकूब 4:4 में। और इसलिए लूत की जो पत्नी थी वो संसार से प्रेम करने वाली स्त्री थी, और इसलिए वो नाश हो गई। पौलुस ने रोमियो के पत्र में लिखते हुए कहा, रोम की कलीसिया को, तुम संसार के सदृश ना बनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से क्या करा है? अलग किया है। तुम संसार के नहीं हो। और जब हम संसार के नहीं हैं तो संसार से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? संसार से हमारा कैसे प्रेम हो सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि हम संसार के तो है ही नहीं। क्या कहता है हिजकिय्याह की किताब 16 अध्याय और उसके 49 और 50 पद में ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर बाइबल ऐसा कहती है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्री सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और ये देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। और यहां पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ बताता है कि जो सदोम के जो लोग थे वो अहंकार से भरे हुए लोग थे। घमंड उनकी जिंदगियों में था। वे उतना अपने आप में घमंड से भरे हुए थे कि उन्हें जो है उस घमंड के रहते हुए परमेश्वर की जो बातें हैं वो उनसे भी कहीं आगे निकल गए थे। वो परमेश्वर की बातों पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसलिए यहाँ पर यहेजकेल में हम इस बात को देखते हैं कि सदोम का जो अधर्म था वो ये था कि वो घमंड करती थी, और जो है पेट भर खाती और सुख चैन से रहती थी, दीन दरिद्र को नहीं संभालती थी वो, और वह इतने ज्यादा गर्व से भर गई थी कि घमंड के कारण वह घृणित काम करती थी। घमंड के कारण आज हम लोग भी इतने घमंड से भर जाते हैं, हम जो है घृणित काम करने लग जाते हैं।
हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बन जाते हैं। हम जो है लोगों पर अन्याय करने वाले हो जाते हैं। हम जो है लोगों को तुच्छ समझते हैं। हम जो है घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि हमारे लिए जो एक करीब है वो कीड़े मकोड़े के समान नजर आने लगता है। हम अपने आप में इतने ज्यादा गर्वित हो जाते हैं कि हम वो काम करने लग जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। और इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कह रहा है। प्रभु आज भी हमसे बोल रहा है। प्रभु आज भी हमसे कहना चाहता है, आज भी सिखाना चाहता है कि हमें अपने जीवन को सचमुच में जो है ध्यान से देखना है, जांचना है, परखना है कि कहीं हम लूत की पत्नी की तरह तो अपनी जिंदगी को नहीं जी रहे हैं। कहीं हम संसार से प्रेम करके अपनी जिंदगी को तो इस संसार में यीशु मसीह के साथ आगे तो नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रिय बहनों, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन हमें फिर से कहना चाहता है कि जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं वो कहता है मेरे पास आओ, यीशु मसीह कहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान क्या कहता है मालूम? शैतान कहता है मूर्ख मत बनो। अगर आप मसीह बन जाओगे तो मौज मस्ती को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर मसीह बन जाओगे तो तुम्हें जो है कोई भी संसार का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कहता मूर्ख मत बनो। शैतान कहता है यीशु मसीह के पास जाकर के, क्योंकि शैतान जो है वो सचमुच में मनुष्य को जो है उलझा करके रखना चाहता है। इसलिए वो इस प्रकार के प्रलोभन देता है। और क्या कहता है बाइबल, क्या कहती है? उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय और उसके 26 पद में ऐसा लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंभा बन गई। और बाइबल हमें इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाना चाहता है। प्रिय बहनों, आज भी बाइबल हमसे कहती है, आज भी बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि ये जो लूत की पत्नी थी ये कतई सदोम से निकलना नहीं चाहती थी, कतई सदोम से निकलना नहीं चाहती थी। इसको संसार से इतना प्यार था कि ये संसार को छोड़ना नहीं चाहती थी। संसार नष्ट हो जाए उसी में नष्ट होने को तैयार थी, लेकिन उसको छोड़ने को तैयार नहीं थी। और आज हम मसीही जीवनों को देखते हैं कि वो नष्ट होने को तैयार हैं, लेकिन जो बातें परमेश्वर मना करता है उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा नरक में चली जाए इसके लिए तैयार है, लेकिन जिस कारण आत्मा नरक में जा रही है उस बातों को, उन कारणों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो, जिसने संसार के लिए अपने आप को नाश कर लिया। और बाइबल कहती है संसार और संसार की वस्तुएं एक दिन क्या होंगी? मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर सर्वदा रहेगा। परमेश्वर सर्वदा रहेगा। संसार और संसार की सारी चीजें मिट जाएंगी, परमेश्वर सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। आज हम परमेश्वर को चुनना नहीं चाहते। हम जो चीजें मिटने वाली हैं, जो समाप्त होने वाली हैं, जो संसार आज दिखता है कल नहीं रहेगा, इसी संसार के पीछे हम अपनी जिंदगी को लगा करके जीना चाहते हैं। इसी किसी चाल चल करके अपनी जिंदगी को इस संसार में बिताना चाहते हैं। लूत की पत्नी की तरह संसार की अभिलाषाओं में लिप्त रह करके अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। परिणाम क्या है उसकी भी हम परवाह नहीं करते। इतने ज्यादा हम निष्ठुर हो गए हैं, इतने ज्यादा हम संसार की अभिलाषाओं में लिप्त हो गए हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय बहनों कि ये दूसरा कारण था जिसके लिए प्रभु ने कहा
लूत की पत्नी को स्मरण करो। पहला कारण, वह लूत की पत्नी थी, धर्मी की पत्नी थी, तो भी नहीं बच पाई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को संसार की अभिलाषाओं में जिया। दूसरी बात हम देखते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो इसलिए कि उसने संसार से प्रेम रखा, पिता का प्रेम उसमें नहीं था। पिता से उसका कोई प्रेम नहीं था, परमेश्वर पिता से कोई उसका लगाव नहीं था। उसका मन जो है वो संसार की ओर था। सब कुछ करती थी, भजन गाती थी, प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती होगी और कई चीजें करती थी, लेकिन उसका मन जो है वो प्रभु के साथ नहीं था, इसलिए वो नाश हो गई, क्योंकि उसका मन जो है वो संसार के प्रति समर्पित था। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी अपनी जिंदगी को देखिए, कहीं आप सब कुछ करते हुए आपका मन संसार के प्रति तो समर्पित नहीं है, मन प्रभु के प्रति समर्पित है कि नहीं है? या केवल होठों से उसका आदर कर रहे हैं और मन उससे बहुत दूर है, केवल भजन गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन मन संसार और संसार की बातों में लगा हुआ है, लिप्त है। और तीसरा कारण, तीसरी बात जिसके लिए लूत की पत्नी को स्मरण करना प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो ये था कि ये स्त्री लगभग बचाई जा चुकी थी, क्योंकि स्वर्गदूत जो है इनका हाथ पकड़ करके सदोम से बाहर ले आए थे। लगभग ये बच गई थी, लगभग ये बच गई थी। उत्पत्ति 19 और उसके 14 में लिखा है, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा कि कहा, उठो, इस स्थान से निकलो, चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा ठहरा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। लेकिन सब कुछ कर दिया, बाहर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लूत की पत्नी नहीं बच पाई। कारण वही, उसका जो मन था वो संसार में लगा हुआ था। इसलिए लूत की पत्नी ने जो है सदोम और मोरा को, दूतों ने कहा था पीछे की ओर ताकना नहीं, और उन्होंने, उस स्त्री ने पीछे की ओर ताका, क्योंकि ये पीछे चल रही थी। और जैसे इसने पीछे की ओर ताका वैसे ही नष्ट हो गई। इसलिए प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण करो। वह धर्मी की पत्नी होने के बावजूद भी नहीं बच पाई, क्योंकि रिश्ते नहीं बचा सकते। लूत की पत्नी को स्मरण करो, क्योंकि उसने कभी परमेश्वर से प्यार नहीं किया, संसार से ही प्यार किया। तीसरी बात, लूत की पत्नी को स्मरण करो, बची गई थी लगभग, लेकिन क्योंकि उसने कभी परमेश्वर को अपनी जिंदगी में आदर नहीं दिया, कभी परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सम्मान नहीं दिया, इसलिए उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा था। उसने कभी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए वो आज्ञा भी उसने नहीं मानी जो उसको कहा गया था कि पीछे की ओर ना ताकना। उसने पीछे की ओर ही ताका, क्योंकि उसका जो प्यार था वो संसार से था, सदोम से था। उस नगर को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो नष्ट होना उसे मंजूर था, लेकिन नगर को छोड़ना मंजूर नहीं था। आज हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हम मरना पसंद करते हैं, हम नरक में जाना पसंद करते हैं, लेकिन हम नरक के कामों को
त्यागना पसंद नहीं करते। प्रभु आज यही सिखाना चाहता है इस लूत की पत्नी से स्मरण करने के विषय में कि आज भी समय है, अपने पाँव को एक नरक में और एक स्वर्ग में रख के मत जियो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। हमें सदोम को छोड़ना होगा। सदोम संसार का प्रतीक है, हमें संसार को छोड़ना होगा। सदोम अंधकार का प्रतीक है, हमें अंधकार को छोड़ना होगा। यीशु मसीह उजाले का प्रतीक है, हमें यीशु के प्रकाश में जिंदगी को जीना होगा। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है, आज प्रभु हमें बताना चाहता है, आज फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज फिर प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें अपनी जिंदगी को जो है लूत की पत्नी को स्मरण करके जीना है। याद करो, ध्यान करो कि लूत की पत्नी क्यों नाश हो गई, कारण क्या था, क्यों नष्ट हो गई। और आज प्रभु ने हमें इन कारणों को बताया, क्या कारण थे जिनके कारण लूत की पत्नी नष्ट हो गई। और आज हमने 3 कारण देखे। पहली बात, लूत की पत्नी थी, वो धर्मी व्यक्ति की पत्नी थी, लेकिन उसका जीवन जो है वो संसार में लिप्त था, रिश्ता उसको नहीं बचा पाया। संसार से प्रेम था, परमेश्वर से प्रेम नहीं था, इसलिए नहीं बच पाई। निकालने के बावजूद भी आज्ञा पालन जिंदगी में नहीं था, इसलिए वो उस आज्ञा को भी पालन नहीं कर पाई, इसलिए नाश हो गई। इसलिए प्रिय बहनों, अगर हमारी जिंदगी भी सचमुच में लूत की पत्नी की तरह चल रही है तो हम बचेंगे नहीं, चाहे हम कुछ भी कर लें, हम नाश ही होंगे। और अगर सचमुच में हम बचना चाहते हैं तो हमें संसार से बाहर निकलना है, हमें उनके बीच में से बाहर आना है, हमें अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना है, हमें अलग अपनी जिंदगी को जीना है, केवल परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के विधियों में हमें अपनी जिंदगी को बिताना है। तभी हम अपनी जिंदगी को सचमुच में बचा ले पाएंगे। सो आज प्रभु हमें सिखाता है इस लूत की पत्नी के द्वारा से। आइए हम सीखें और हम याद रखें हमेशा लूत की पत्नी के जीवन के बारे में, उसके नाश होने का कारण क्या था। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सचमुच में हमारा प्रभु है। तूने आज फिर अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की, और प्रभु हम चाहते हैं कि होने दे कि ये वचन हमारी जिंदगियों में घर करे, और इस वचन से प्रभु जी लोग आशीष पाएं। हर एक को इस वचन को सुनने के लिए कान और समझने के लिए बुद्धि प्रदान कर। पूरी कलीसिया के साथ हो, पूरी कलीसिया को संभाल। जितने लोगों ने इस आराधना को अटेंड किया उन सबको भी आशीष दे। प्रभु जी एक बार फिर से तेरी दया दृष्टि सब पर बनी रहे, और प्रभु सबको अपने आगमन के लिए तैयार कर। अपने लोगों को प्रभु जी जो तेरे कहलाते हैं, तेरे वंशज कहलाते हैं, सबको प्रभु अपने आगमन के लिए, अपने वचन के अनुसार चलने के लिए शक्ति प्रदान कर। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। वचन अगर आपको सचमुच में आशीष में लगा, लोगों को शेयर करें, ताकि लोग की जिंदगी प्रभु की निकटता में आ सके।